ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग सादगी से जीवन जीते थे और ईश्वर में अटूट विश्वास रखते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था जिसमें एक सुंदर मूर्ति स्थापित थी। लोग रोज वहां जाकर पूजा अर्चना करते थे और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे। गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी अपने ईश्वर पर से विश्वास नहीं खोया। हर दिन वह मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करता था कि उसका जीवन सुधर जाए। एक दिन भगवान ने रामू की भक्ति से प्रभावित होकर प्रकट होने का निर्णय लिया। रात को जब रामू सो रहा था, भगवान उसके सपने में आए और कहा, रामू, तुमने अपनी कड़ी मेहनत और भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें 3 वरदान देने के लिए आया हूँ। सोच समझकर अपनी इच्छाओं को पूरा करो। सुबह उठते ही रामू ने अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी को बताया। वे दोनों बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि कौन से 3 वरदान मांगने चाहिए। पहला वरदान रामू ने अपनी खेती के लिए मांगा। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसकी जमीन उपजाऊ हो जाए और फसल अच्छी हो। कुछ ही दिनों में रामू की जमीन पर फसलें लहलहाने लगीं। उसकी मेहनत का फल अब मिल रहा था और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। दूसरा वरदान रामू ने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए मांगा। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसके बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें और बड़े होकर सफल इंसान बने। रामू के बच्चों ने मन लगाकर पढ़ाई की और वे गांव के सबसे होशियार बच्चों में गिने जाने लगे। तीसरा और अंतिम वरदान मांगने से पहले रामू और उसकी पत्नी सोचने लगे कि क्या मांगा जाए। रामू की पत्नी ने कहा, हमें इस वरदान का उपयोग पूरे गांव के भले के लिए करना चाहिए। रामू ने भगवान से प्रार्थना की कि उनका गांव हमेशा खुशहाल और सुरक्षित रहे। भगवान ने रामू की तीसरी प्रार्थना भी पूरी की। गांव में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आई। लोग खुशहाल और समृद्ध हो गए। बारिश समय पर होती, फसलें भरपूर होती और लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना बनी रहती। रामू और उसके परिवार ने अपनी इच्छाओं का सही उपयोग किया और अपने गांव को एक बेहतर स्थान बना दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी इच्छाओं का सही दिशा में उपयोग करना चाहिए और अपने समाज की भलाई के लिए सोचना चाहिए। सही सोच और कर्म से न केवल हमारा जीवन सुधरता है, बल्कि हमारे आसपास का वातावरण भी सुखद बन जाता है। इस तरह रामू की भक्ति और सद्बुद्धि ने न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरे गांव को खुशहाल बना दिया।